welcome of Oxford English School official website. Students, yesterday I taught you exercise 2A. Okay, now today we are going to discuss about exercise 2B. Okay, that means students हम लोगों ने कल exercise 2A तक पढ़ लिया था. exercise 2A के लास्ट में हमने आपको कंपेयर करने वाला क्वेश्चन भी बताया था कि उसको कंपेयर कीजिए और कौन ग्रेटर देन है ये बताइए और कितना ग्रेटर देन है ये बताइए. उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया था. क्वेश्चन नंबर 16 में सेम वैसे ही है एक्सरसाइज 2A का. द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 16 होल 3/5 एंड दैट ऑफ अ पेंसिल इज 4 होल 4/3. मतलब एक पेन का कॉस्ट है 16 होल 3/5 एंड एक पेंसिल का कॉस्ट है 4 होल 3/4. अब इन दोनों में बताना है कि किसका कॉस्ट ज़्यादा है और कितना है. तो एच डी 15 वाले की तरह ही ये है. ठीक है, तो आज के एक्सरसाइज में जो आते हैं एक्सरसाइज 2B. ठीक है, हेडिंग लगाते हैं एक्सरसाइज 2B. ठीक है, एक्सरसाइज 2B पेज नंबर RS अग्रवाल 26. एक्सरसाइज 2B पेज नंबर 26. पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए आप लोग. पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए RS अग्रवाल. ठीक है, एक्सरसाइज 2B में हम लोग देखिए पहले करा फाइंड द प्रोडक्ट 1. फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट करना है. ठीक है, किसी दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज 3/5 into 7/11. This is my question and firstly we check who's cancel to each other by cross checking who's cancel to each other. 3 and 11 cancel to each other? No, here is not cancel to each other 3 and 11. And we check next check we check 5 and 7 to cancel to each other. Not, that means easily write multiplied as a numerator to numerator and denominator to denominator. Okay, when not cancel to each other by cross multiply, not cancel to each other this and this, and next step not cancel to this and this, then we multiply numerator to numerator. That is 3 into 7 3 into 7 by 5 into 11. That is 7 is 21 and 11 5 is 55. Here is my answer. This is my answer. Okay. Next question. 8 by. Okay. Right कर लीजिए आप लोग इसे. देखिए मैंने ये बताया कि पहले क्या करेंगे कि जब एक फ्रैक्शन ये गिवन रहेगा, जब प्रोडक्ट के केस में जब ऐसे क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे तो उस कंडीशन में पहले हम लोग के माइंड में पहला तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि पहले तो देखें कहीं ये इससे और इससे कैंसिल तो नहीं हो रहा है, या इससे या ये कैंसिल नहीं हो रहा है. कोई एक टेबल होगा ऐसा जो क्या करेगा कि इसको एग्जैक्टली डिविजन करेगा, इसको और इसको दिस कैंसिल करेगा, दिस कैंसिल करेगा. जब नहीं कैंसिल होगा तो एज इट इज सिंपल न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई. ओके, ठीक है. ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कैंसिल कर सकते हैं. हम लोग चेक करेंगे कि कौन एक दूसरे से पहले कट रहा है. ओके, क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. बाकी सारे क्वेश्चन के सिमिलर सेम है, सारे क्वेश्चन सिमिलर है. क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे लिखा है 2 होल 4/50 2 होल 4/50 into 12. ओके, तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स से प्रॉपर या इम्प्रॉपर में.
4/15 ऐसे इसको करते करिए। मैं बार बार इसलिए बताऊंगा, आप लोग 7th स्टैंडर्ड में हो, इसको ओनली आप लोग सॉल्व कीजिए। कितना है 34/15, दैट मींस if you put 30 plus 4, 34/15 into 12, ठीक, ये इंटू है, ब्रैकेट का क्वेश्चन है, समझिए आप लोग। देखिए अब चेक करेंगे, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास 1, ये मैं बहुत पहले ही बताया था आपको। अब देखिए चेक करेंगे क्या एक दूसरे से ये कैंसिल हो रहा है या एक दूसरे से ये कैंसिल हो रहा है। तो उसके पीछे रूट्स कैंसिल टू ईच अदर, वन स्टेप सेकंड रूट्स कैंसिल टू ईच अदर, चेक करेंगे। अच्छा देखिए 34 और 1 एक दूसरे से कैंसिल होगा, ये हो सकता है, बट 34 कैंसिल करेंगे तो 34 ही आएगा, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। 12 और 15 है, क्या ये किसी टेबल से ऐसा कोई टेबल हो जिससे कैंसिल हो, मतलब एनी टेबल विच कैंसिल टू 12 एंड 15 टू ईच अदर, यस दिस टेबल 3, मतलब 3 का एक ऐसा टेबल है जो 12 और 15 को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो हम लोग 3 के टेबल से इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। अब देखेंगे क्या है 34/5 into 4/1। देखिए क्या एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, अरे बोलो यार कैंसिल हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। 34 into 4 हो जाएगा आपका 136, 4 4 जा 60, कैरी ऑन 4 4 जा 12 और 12 1 3, 12 1 13, 136/5। अगर आप इसको मिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर इस फॉर्म में आंसर है तब ठीक है, इन केस इस फॉर्म में नहीं है तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 1 more 27 और 1/5, चेक कर लीजिए। देखिए 136/5, 5 2 जा 10 minus 3 6 5 7 जा 35, दैट मींस रिमाइंडर 1 बचा। तो ये वाला ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन को, और डिविडेंड फिगर और सॉरी रिमाइंडर फिगर क्वेश्चन फिगर और यूजर फिगर, ठीक। तो ऐसे फॉर्म में इसको लोग कर सकते हैं, तो चेक करके, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन आप लोग पूरे टोटल 12 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बाकी सारे क्वेश्चन ही कर लीजिए, बहुत आराम से बहुत रिलैक्स से सारे क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन है एक टाइप का बताया, दूसरा डिफरेंट टाइप का बताया, अब वाला क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का बताऊंगा। उसके बाद टोटल एक्सरसाइज 2B में फाइंड द प्रोडक्ट में टोटल 12 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन एकदम जबरदस्त तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे आते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आर बोथ आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 10, 9 would 1/2। क्वेश्चन नंबर 10, 9 would 1/2 multiplied by 9 1 would 9/90। ये क्वेश्चन है, ठीक। दैट मींस दिस फ्रैक्शन ये है, ये भी दिस फ्रैक्शन है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर या इम्प्रॉपर में जो भी है कन्वर्ट करने के लिए, चलिए चेक करते हैं। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 plus 1 90/2, ओके राइट। 90/2 multiplied 90 में से 90 and 90 plus 9 28, 28/19 plus 1 19 में से 90 and 90 plus 9 कितना हो जाएगा 28। इज इट क्लियर? ओके 28/90। ओके फर्स्ट में से मोस्ट आंसर टू ईच अदर बाय क्रॉस 90 90 228। पहले तो देखेंगे तुरंत इस फॉर्म में जैसे ही क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में तुरंत चेक करेंगे ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे और ऐसे एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है क्या ये और ये 90 90 कैंसिल कर रहा है? यस सर कर रहा है। कितने है सर 90 में 90 और 90 में 90 वन टाइम्स में कैंसिल। अब देखेंगे क्या 2 और 28 कट रहा है। मैंने बताया था 0 2 4 6 8 ये
किसी भी नंबर के फॉर्म में लास्ट में मिलेंगे तो वो आपको 2 से एग्जैक्टली कैंसिल होंगे। और यहाँ पर 8 लिखा है मतलब ये 2 से कैंसिल है, कितने टाइम है 240। तो आंसर कितना हो जाएगा 1 into 40 मतलब 1405 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बस इसमें कैलकुलेशन है। क्वेश्चन आपको देखिए कैसे फ्रेम होकर आएगा, इससे आगे भी पढ़ेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे कि क्वेश्चन आपको मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, किसी मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा, कोई क्वेश्चन में न्यूमरेटर रहेगा डिनोमिनेटर नहीं रहेगा, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन सारा मिक्स फॉर्म में रहेगा। तो उन सभी को हम लोग को पहले स्टेप में क्या करना है कि कन्वर्ट करके क्या करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर में बनाना है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि कौन कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, ठीक, वो चेक करके एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और तब तक कैंसिल करेंगे जब तक वो एक दूसरे से कैंसिल ना हो, ठीक है। जब नहीं होगा तो हम लोग उसको सिमिलरली क्या करेंगे न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकेस कोई वैल्यू बच जाती है तो आपकी आंसर हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे 90 कैंसिल हो गया, 2 से 28 कैंसिल हो गया। अभी क्या डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बची है? नहीं सर, नहीं बची है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि जो वैल्यू कट हुई है 1 to 32 उसको लिख के एज इट इज आंसर लिख दिया। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, उतारिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई। अब देखिए हमको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई में देखिए वर्ड मास्टर रूल हमको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, ये एक सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, जो मिलता जाएगा उसको सीक्वेंस में क्या करेंगे सॉल्व करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन उतारते हैं। देखिए पहले लिखा है 2/3, फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 into 5/44 into 33/55। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग दिए हैं, ठीक है। ऐसा सॉरी यहाँ पर 35 है, नॉट 55, नॉट 55, इट इज 35। What? It is 35। क्लियर तो नहीं? अब हम लोग को क्या करना है बहुत ध्यान से देखिएगा। जब ऐसे क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो हम लोग को देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माइंड में एक चीज हमेशा सेटअप रखना चाहिए कि हम लोग जितना तेज एक दूसरे का क्रॉस चेक कर लें कि कौन एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, वो भी एक ही टेबल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। जैसे हम लोग इससे पहले क्या चेक किया था कि ये इससे कैंसिल हो, ये इससे कैंसिल हो। अगर नहीं भी बस चेक करें ये इससे कैंसिल हो या ये इससे कैंसिल हो या ये इससे कैंसिल हो या ये इससे कैंसिल हो, सबको एक दूसरे को इन दोनों फ्रैक्शन इसको फ्रैक्शन सारे फ्रैक्शन को एक दूसरे से चेक करेंगे कौन एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। और इसके लिए बेटा आपको टेबल याद होना चाहिए और आपकी कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड तेज होनी। 7th स्टैंडर्ड में हो तो आप लोग इतना तो सोच सकते हो कि 2 से 44 कैंसिल होगा या नहीं, 44 2 से डिवाइड होगा या नहीं, 333 से डिवाइड होगा या नहीं, 535 से डिवाइड होगा या नहीं। इन सब सारी चीज़ों को 7th स्टैंडर्ड में हो तो आप लोग सिर्फ जनरली चीज़ आती होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है 2/3 into 5 प्लस उसको नीचे लिख देते हैं आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए 2/3 into 5/44 into 33/35। ठीक, देखिए क्या 2 के टेबल से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 22 टाइम्स में 42 कैंसिल हुआ। ओके वेरी गुड, ठीक है। 3 के टेबल से 30 बन जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 दैट इज 7 2 जा 30
हुआ। अब देखिए कहीं 5 से 35 आता है, यस सर आता है। 5 × 5, 5 × 10, 5 × 35। दैट मीन्स 7 टाइम्स में ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए आप चेक करेंगे तो सारा कैंसिल हो गया। इसको उन्होंने कैंसिल किया, ये 1 है, ये 1, ठीक है। इसको क्या है, ठीक, इसको कैंसिल किया ये 1 और इसको कैंसिल किया। अब देखिए रिक्वेस्ट देखिए लिखना जरूरी नहीं होता है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए चेक करेंगे कि क्या ये 1 22 11 7 इसको लिख सकते हैं क्या है 1/22 into 11/7। अब देखिए क्या 11 22 को कैंसिल करेगा, यहाँ पे आप देखो तो ये कैंसिल कर देगा। 11 बन जाए 11 बन जाए 22, लेकिन क्या कैंसिल करेगा, इसी में कर देते तो ज़्यादा मतलब हाउस हो जाता, ज़्यादा मतलब समझ में क्लियर नहीं है। इसलिए यहाँ पे 11 22 कैंसिल करेगा, ये सब करेगा। 11 × 11 = 22। दैट मीन्स न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर 1 × 1 और 7 × 2, तो क्या हो जाएगा 1 × 1 1 and 2 7 जा 20। दैट मीन्स हमारा आंसर जो हो गया क्या हो जाएगा 1/40। ओके क्लियर कर रहे हो। तो देखिए बस कैलकुलेशन की बात है, अगर जिसकी कैलकुलेशन दे रहे हैं इतना ज़्यादा कितना नहीं करना, तो बस देखिएगा करेगा कैसे करेगा इसको आप पूरा चीज़ें देखिए। मैं बताता हूँ जिसकी कैलकुलेशन स्पीड है वो वाले बच्चे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए इसको आप तुरंत देखिए। ओके ठीक है, देखिए मैं इसको रफली बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2/3 है क्या है 5/44 और क्या है 33/35। देखिए अगर जिसकी स्पीड है इसको फटाक से कैंसिल क्या करेगा, 2 से 2 22 टाइम में 11 × 22 11 × 33 5 × 35 3 × 3 देखिए कैंसिल होके क्या हो गया, सब जगह 1/14। जो बच्चे बहुत कैलकुलेशन के दे रहे हैं फटाक से ऐसे करेंगे। अब बहुत रिलैक्सली ऐसे बताया कि सारे बच्चे इसको इजीली देखें और सीख सकें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, रब कर रहे हैं इसको। एक क्वेश्चन और इसी के बेस पे देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। मुझे जहाँ तक लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 2 वोल्ट 2/17 डिफिकल्ट क्या है, सेम ही है सारा बस। 2 वोल्ट 2/17 मल्टीप्लाइड बाय 7 वोल्ट 2/9 7 वोल्ट 2/9 मल्टीप्लाइड 1 वोल्ट 33/52। देखिए सारे क्या है मिक्स में है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए। ध्यान दीजिएगा 72 34 and 32 34 + 2 36/17। समझ आया हमने क्या किया सर, हमने क्या किया कि 70 × 2 किया। 72 का हमें पता है वी नो दैट 70 × 2 = 34 and 34 + 2 36 that is 36/17। is it clear? next step sin as 9 7 63 and 63 + 2 what 65/9। okay as we write 65/9 multiply next step 52 × 1 52 × 1 52 × 1 = 52 and 52 + 33 = what 85। okay देखिए 35/38 that means 85/52। अब देखिए कौन एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। देखिए तो पहले क्या करें 9 4 36 सर ये से कैंसिल हुआ, बहुत ध्यान से ठीक। 70 हो गया 70 72 × 34 72 × 51 74 × 68 and 75 × 85। ओके देखिए अब देखिए क्या कौन किससे कट रहा है 52 है 65 है। अगर हम देखें तो देखिए तो 3 डिफरेंस कट रहा है। ध्यान से देखिए या जैसे कि इस 4 को इससे कट के ऐसे कर लेते हैं 4 × 4 और ये हो गया 4 × 4 12। अब देखिए 30 है 65 है
13 × 13, 13 5 × 65, दैट मींस देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में कोई जहां मैंने कट का साइन लगाया है, जहां मैंने कट का साइन लगाया है वहां पे कोई वैल्यू नहीं, यहां दैट मींस डिनोमिनेटर में नो वैल्यू, कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं है। ओके, बस देखिए न्यूमरेटर में वैल्यू क्या बची जो नहीं है इसमें 8 और 5 और कुछ वैल्यू बची है नहीं, दैट मींस 5 × 8 = 40, दैट मींस दिस इज माय आंसर, 40 इज माय आंसर। ओके, क्लियर टू एवरीवन। बस ये कैलकुलेशन का प्रोसेस है, कैलकुलेशन जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे से आप लोग कर लेंगे। टेबल को एकदम रिवाइज कीजिए। अब जैसे यहाँ पे 70 का अगर मुझे जाना मैं कैंसिल कर दिया, आप लोग हाँ, तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई में अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं फाइंड की तरफ, ठीक है। देखिए फाइंड मैंने हेडिंग किया है, फाइंड में भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, गिवन क्या है 1/3 ऑफ 24, बहुत ध्यान से आराम से 1/3 ऑफ 24। तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे वी हैव टू सॉल्व 1/3 same as written, of means multiply this side, put up multiply as it is 24 also। जिसके पास क्वेश्चन उसके पास ये इसको बनाया, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल होगा, यस कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, बट जब वो 1 कैंसिल करेंगे तो 1 ही आएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। इस 3 को 24 से करते हैं 3 दैट मींस 1 × 8, ये तो एकदम सिंपल 8 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। अब इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक, देख लीजिए। ओके, ठीक है। तो इस बेस पे जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 3/20 of 1020 1020। ओके, कुछ नहीं, एज के जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया एकदम सेम एज के क्वेश्चन भी करते हैं। 3/22 of means multiply 1020 by 1, मैंने बताया था जिसके पास उसके पास। देखिए क्या 1 3 से कैंसिल आउट करेगा, यस सर करेगा। कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, मैंने बताया जब 1 है 3 कैंसिल करेगा 3 आएगा, तो कट करने का कोई मतलब नहीं है। अब ये 20 1020 कैंसिल करेगा, यस करेगा, कितनी बार करेगा 20 × 20 सॉरी 25 या 100 और ये 20 × 20 दैट मींस 3 × 51, ये 20 1020 को 51 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा। 51 × 3 आपको हो जाएगा 5 × 15 और 3 × 3 दैट मींस 153 इज माय आंसर। देखिए कैसे कैंसिल किया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1020 here are 20 25 is 100, okay, cancel out 2 - 0 2 0 cancel out, here 0 are as it is written 20 × 20 and ये 20 किलो का स्क्वायर, ठीक। तो हमने कट करके ये मीटर नहीं दिया, ये आंसर है आंसर, ठीक। चलिए इसको आप लिखिए, ठीक। ओके, अब देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में ऑफ वाले हम लोग कर लेंगे। इसको बताने के पहले मैं आप लोगों को आगे ले जाकर एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने ऑफ वाले क्वेश्चन किया था, अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें यूनिट रहेगा और उस यूनिट की वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे लिख देगा 1/3 ऑफ kg, तो वी नो दैट 1 kg = 1000 ग्राम, तो उस kg की यूनिट के प्लेस पे हम क्या करेंगे 1000 वैल्यू वहाँ पे पुट अप करेंगे, ऐसा फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, इसको रब करते हैं, उसका एक क्वेश्चन भी देखते हैं। नाउ कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए एक क्वेश्चन जैसे मैं अभी देख लीजिए है, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा 4/9 ऑफ 54 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आर एस अखबार में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 4/9 of 54 मीटर METRES। क्वेश्चन ये आपको गिवन है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 4/9 ऑफ मींस मल्टीप्लाई एज इट
जिसके पास क्वेश्चन उसके पास वन, मैंने बताया था ब्रैकेट में मीटर शॉर्टकट में फैमिली लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। फर्स्टली वी चेक who's cancel to each other, कौन एक दूसरे से 1 क्या 4 से कैंसिल करेगा? यस करेगा, बट 4 ही ऐड कैंसिल करने पे तो कोई मतलब नहीं है उसको कैंसिल आउट करने का। ओके, अब चेक करेंगे 9 क्या 54 को कैंसिल करेगा? यस सर करेगा। कितनी बार में? 9 × 9 and 9 × 6 54। ओके, 9 × 6 54, दैट मींस 4 × 6 कितना? 24 क्या हो जाएगा? मीटर। 24 मीटर हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर 24 मीटर माय आंसर। दिस इज माय आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नीचे। ठीक है, आई होप आप इसको आप राइट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो, मैं भी बताऊं। चलिए आप देखिए, ये तो क्या था कि यूनिट लिखा था, सेम हमने ऐसे भी इसको राइट कर दिया। अब देखिए, अब केवल जो यूनिट गिवन है कि उस बेस पे उस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, अब देखिए इस बेस पे क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं कराया उसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 8 सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, वो भी सेम है। तो देखिए क्या है, 1/6 ऑफ एन आवर, दैट मींस वी नो दैट 1 hour equal to what? 60 minutes. Firstly we write, we know that 1 hour equal to 60 minutes. ओके, देखिए ये जो 60 मिनट हम लोग को 1 आवर में पता चल गया। अब ये जो इसकी वैल्यू है यूनिट प्लेस पे रखेंगे, सिंस 1/6 ऑफ मींस मल्टीप्लाई 60 in bracket minute, 6 10 the 60, 6 10 the 60, that means 1 into 10 minute, minutes not minute, that means 10 minutes my answer। हम लोग का क्या 10 मिनट का हो गया? आंसर हो गया। ओके, क्लियर टू एवरीवन? देख लीजिए कैसे है। अब देखिए इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 5/6 of an year, we know that 1 year equal to 12 month। okay, now next question number 11, 7/20 of a kg, this also we know that 1 kg equal to what? 1000 gram। 7/20 into 1000 and we check 20 cross who's cancel to each other, 25 जा 100, that means 50 टाइम्स में कैंसिल होगा। 7 into 50 350 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, आपको बाई कैलकुलेशन करके चेक करिएगा। ये यूनिट जो है मैं बता दे रहा हूँ, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 वीक इक्वल टू 7 डे, 1 ईयर इक्वल टू 24 मंथ। ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये सब जितने यूनिट है ये आप लोग को प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपको छोटे क्लासेस में सारी चीज़ें क्या है कि सिखा दी जाती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बायोलॉजी बता दे रहा हूँ, ये सब कॉमन सी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें नोन है। ठीक है, चलिए एक देखिए लिखा है 3/7 ऑफ अ वीक। ठीक है, तो 1 वीक इक्वल टू 7 डे। इसे बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक मैं और करा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे मैं जो ओरली बता रहा था वही करा देता हूँ। 7/20 ऑफ अ केजी, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं रख करता हूँ। 7/20 ऑफ अ केजी, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 7/20 of a kg, we know that 1 kg equals to 1000 gram। okay, since 7/20 not 2, here is 20। okay, 20 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और केजी की यूनिट पे ग्राम लिखेंगे, 1000 ग्राम इन ब्रैकेट ग्राम 25 जा 50 टाइम्स में कैंसिल हुआ,
ठीक 75 का 7 into 50 ग्राम, that means 350 ग्राम is my answer. Okay, clear to everyone? Next question. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम पे। इसमें के बाद देखिए यूनिट्स करके आपको चेंज करके आपको ऐसे वैल्यू रख के सॉल्व करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आपको पता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 whole 4/5 per kg. What is the cost of 3/4 kg of an apple? ठीक है, देखिए लिख रहा है कि एप्पल जो है उसको बेचा गया 48 whole 4/5 पर kg, मतलब कह रहा है कि सेब ढेर सारे हैं, ठीक है, और उसको क्या किया, मार्केट में बेचा गया, ठीक है, या कहीं भी बेचा गया। कैसे बेचा गया, 48 whole 4/5 रुपीस पर kg के अकॉर्डिंग बेचा गया। तो हमको बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 whole 3/4 kg, मतलब ये बताना है कि 3 whole 3/4 kg जब हम एप्पल लेंगे तो कितने पैसे का मिलेगा, ये बताना है। समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट? जैसे कह रहा है कि आपके पास 20 रुपये हैं, ठीक है, और कह रहा है कि हमें 4 चॉकलेट लेना होगा, तो हम कितना चॉकलेट लेंगे। तो सेम इसमें भी कह रहा है कि 48 whole 4/5 रुपीज़ पर kg एप्पल्स क्या है कि वो क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 whole 3/4 kg। भाई एक मतलब 20 रुपीज़ की एक चॉकलेट है, तो 4 चॉकलेट कितने के मिलेंगे, सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई मैं आपको 20 रुपीज़ दिया, बोला जाओ एक चॉकलेट लेके आओ, आपने ला दिया, मैं बोला 4 और लेके आओ, तो अब क्या करोगे, बोलोगे नहीं कि हमको 80 रुपीज़ और दीजिए, क्यों किए, क्योंकि मल्टीप्लाई किए, तब 80 रुपीज़ हुआ, तब 4 चॉकलेट मिलेंगे। क्लियर टू एवरीवन? बहुत बेसिक को और आपके कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को समझते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि एक लाइन को पढ़िए और पढ़ के ये देखिए कि वो हमसे क्या कह रहा है, जो कह रहा है बस हम वो करेंगे, ठीक है। हमको बता दिया कि एप्पल्स कितने का पर kg बेचा जा रहा है। चलिए स्टेटमेंट में लिखिए एप्पल्स आर सोल्ड, स्टेटमेंट में लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। एप्पल्स आर सोल्ड rupees 48 whole what 4/5, okay 4/5 पर kg। ये बता रहा है कि ये पर kg कितने रुपीस का बेचा जा रहा है। तो अब बताना है हमें कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 whole 3/4 kg ऑफ एप्पल। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ since the cost of 3 whole 3/4 kg कितने kg का हमें कॉस्ट बताना है, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले इसको सबको बीच से प्रॉपर में एक सेकंड ऐसे इसको ऐसे इसको रखिए। देखिए द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स 3 whole 3/4 kg, ठीक है। अब सही कह रहा है कि एप्पल्स का सोल्ड कितने, जो एप्पल्स है उसको बेचा गया पर kg कितना 48 whole 4/5 पर kg। हमें बताना है द कॉस्ट ऑफ एप्पल 3 whole 3/4 kg कितने का मिलेगा, कितने पैसे का मिलेगा, ये बताना है। अच्छा पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट कीजिए प्रॉपर या इम्प्रॉपर में, जो भी है। देखिए 15/4 15/4 kg का हमें बताना है। और यहाँ पे 240 + 4 244/5 पर kg। कैलकुलेशन देख लीजिए 14 × 5 क्या होता है, 8 5 40 0 कैरी 4 5 4 20 और 20 + 4 24 240 and 240 + 4 244/5। क्लियर? ठीक है, इतना आ गया। अब हमें बताना है कि द कॉस्ट ऑफ कितने kg एप्पल का। सिमिलरली कुछ नहीं, बस इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो लिखेंगे
244/5 मल्टीप्लाई 15/4। देखिए आगे फर्स्टली की चेक who's cancel to each other। देखिए 4 से क्या 244 कैंसिल होगा? यस सर कैंसिल होगा। 4 6 जा 24 एंड 4 1 जा 4। ओके 5 6 जा 5 5 3 जा 15। दैट मींस 61 into 3 61 into 3 3 1 जा 3 6 3 जा 18। मतलब हम लोगों के पास यदि रुपीस 183 रुपीस रहेगा तो हम लोग 3/4 kg एप्पल्स परचेस कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ hence the cost of hence the cost of 3/4 kg apples equal to rupees 183। ये हम लोग का आंसर हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इतनी केजी का मतलब इतने केजी एप्पल्स हम लोग खरीदेंगे, हम लोग इतने पैसे क्या होगा शॉपकीपर को प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? देखिए बहुत वर्ड प्रॉब्लम को बहुत हम आराम से समझाएं। ठीक है, अब उसके सिमिलर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताऊंगा, आप इसको तब तक राइट कीजिए। ओके, अब आई होप आप लोगों ने राइट कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम जो क्वेश्चन सिमिलर है, मैं आपको एकदम सारे जो सिमिलर वाले क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ के समझा दे रहा हूँ कैसे ऐसे होंगे। देखिए इसमें है क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट ₹42 होल 1/2 रुपीस पर मीटर। मतलब देखिए जो कपड़े हैं, ठीक है, एकदम ऊपर वाले की तरह है कि जो कपड़े हैं उसको पर मीटर 42 होल 1/4 रुपीस के पर मीटर के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहा है? बेचा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे तो कि एक मतलब कपड़े हैं उसको पर मीटर उस कपड़े को 42 होल 1/4 रुपीस के हिसाब से बेचा जा रहा है। ठीक है, पर मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ? मतलब क्या 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट हम लोग को पता हो गया है। ठीक है, कि 42 होल 1/2 पर मीटर। ठीक, ये हो गया। तो बताना द कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए स्टेटमेंट बनेगा द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू व्हाट? 48 होल 4/5 रुपीस। ओके, अब नीचे लिखिएगा द कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5 मीटर्स क्लॉथ। लिख दीजिएगा 3 ऐसे लिख द कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5 मीटर क्लॉथ करके फिर दोनों को मिक्स से प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके चेक कर लीजिएगा कौन एक दूसरे से कैंसिल होगा, करके आंसर आएगा। मतलब एकदम सेम जैसे मैंने बताया। यहाँ पे एप्पल्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एप्पल्स की क्लॉथ है ना, क्लॉथ हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या है? क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड पर मीटर इक्वल टू इतना एंड द क्लॉथ आर, इसमें बता रहे हैं ना द कॉस्ट, इसमें कॉस्ट है, इसमें बताइएगा द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 मीटर्स का कितना। ऐसे बस स्टेटमेंट बना के द कॉस्ट ऑफ दोनों सॉल्व करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सिमिलरली एकदम ऐसे ही होंगे। ठीक, अब देखिए 6 वाला। चलिए ठीक है, आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। ओके, एंड some question I am giving you as a homework. Okay, you can solve it. If you have any problem, then you contact me in school WhatsApp group class 7. If you have any problem, then you ask me class 7 WhatsApp group. I am giving some homework. You can try to solve it. Okay, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2b से होमवर्क आप लोग के लिए आज के लिए रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 1 जो ये 1 का पूरा पार्ट है, कॉमा 2 का पूरा पार्ट है, कॉमा 3 का जो पूरा पार्ट है, ये सब सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं, मतलब करने हैं, ठीक है, सॉल्व करना है। और वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर आपको क्या करने हैं, 4 में बता दिया, क्वेश्चन नंबर 5। दैट मींस पिछले क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपको आरएस अग्रवाल क्लास 7 में पेज नंबर ये 26 में आपको मिलेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी सो मच। नाउ क्लास इज ओवर. Tomorrow we will meet at same place at same time. Thank you.